के रानी देखो, न मन के बुला की देखो। जहाँ चाह वहाँ राह। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नालंदा विधानसभा से डॉक्टर अजय कुमार ने जाप पार्टी में किया अपनी दावेदारी। उक्त बातों की जानकारी डॉक्टर अजय कुमार ने राजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की मुद्दा को लेकर जनता के पास जाएंगे। लालू जी 30 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य और शिक्षा को चौपट किया और नीतीश कुमार ने 15 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी लाए। जनता दोनों पार्टी से ऊब चुकी है और इस बार सभी लोग पप्पू यादव को पसंद कर रहे हैं। कारण पिछले कई मौकों पर राजीव रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव पटना सहित कई क्षेत्रों में आपदा में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। वही सुशासन बाबू के सरकार में हुई आपराधिक घटना में पीड़ित लोगों से खुद व कार्यकर्ताओं को बेचकर मिलने का काम किया है, जिस कारण लोगों की सहानुभूति इनके प्रति बढ़ते चली गई। चाहे वह मौका बाढ़ में फंसे लोगों का हो या फिर ठंड में कांपते गरीब हो या भूखे मरते लोग, इन्होंने सबों की मदद की है। खुद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने राह पर चलने की नसीहत देते आए हैं, जिसका फायदा आगामी चुनाव में इन्हें जरूर मिलेगा। इस मौके पर जाप के जिलाध्यक्ष कन्हैया यादव ने कहा, मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा, जो कि एक पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है, जहां देश और विदेशों से लोग आते हैं और वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। कारण पिछले कई वर्ष पूर्व विदेशी पर्यटक के साथ बदसलूकी व हाथ तोड़ने की घटना घट चुकी है। साथ ही स्थानीय नाबालिग बच्ची के साथ भी आपत्तिजनक कांड हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बराबर ऐसी वारदात होती रहती है, जो कि ऐसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर नहीं होनी चाहिए। सरकार कई मामले में विफल दिखी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, मगर सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। इसका खामियाजा इस बार के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वही मौके पर संभावित प्रत्याशी डॉक्टर कुमार ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नौजवानों से लेकर वृद्ध लोगों की सहूलियत का ख्याल रखेंगे। रोजगार, कानून व्यवस्था और कई ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिसे दुरुस्त करेंगे। गांव में जा रहा हूं और खास करके युवा वर्ग काफ़ी ऊर्जावान है, जो खास करके युवा लोग को जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो केंद्र सरकार या बिहार सरकार जो छलने का काम कर रही है, धोखा देने के काम कर रहे हैं। इस लेकर के युवा में खास करके आक्रोश है। साथ ही साथ किसान को भी देखा जाए तो खेती करते हैं, उसका फसल का सही मायने में मेहनताना नहीं मिल पाता है। मंडी ले जाते हैं फसल को और उसका सही रेट नहीं मिलने की वजह से किसान भी नाराज़ हैं। इधर बिजली बिल का देखा जाए तो बिजली बिल का भी रेट बहुत ज़्यादा आने की वजह से काफ़ी जनता में आक्रोश है। बेरोजगारी कमर तोड़े हुए है। सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी को दूर करे, मगर इधर निजी हाथों में जो दिया जा रहा है, आपका सारा सिस्टम जो केंद्र सरकार का जो है निजी हाथों में देने से आपका जो भी युवा वर्ग हैं वो सरकारी नौकरी जो करना चाहते हैं वो भी मायूसी में है। हम बताइए कि आपका मुकाबला सीधे ग्रामीण मंत्री से होगा तो किस तरह से चुनावी मैदान में आएगा? मैं 30 साल बनाम 3 साल का जो उद्देश्य है उस पर हम कायम हैं। हम लोग यह लेके जाएंगे कि 30 साल 15 साल लालू जी के भी शासन देखा, आपका माननीय नीतीश जी का भी शासन 15 साल देखे हैं, तो निश्चित रूप से विकास जो किया गया, मगर जो उद्योग का मामला में बहुत पिछड़ा हुआ बिहार। अभी तो डबल इंजन की सरकार कही जाती है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों डबल इंजन है, मगर फिर भी आपका उद्योग नहीं लगाया गया। तो निश्चित रूप से यह समझ लें कि आपका डबल इंजन की सरकार कहाँ है। आपका जब केंद्र में सरकार नीतीश जी के साथ हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर उद्योग धंधा होना चाहिए था। अभी आप जो कहेंगे कि नालंदा में माननीय नीतीश जी बहुत चीज़ दिए हैं,
निश्चित रूप से दिए हैं, मगर उसमें देखा जाए कि आपका कितना को रोज़गार कहाँ पर मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि सभी को सोचना है, सोचेंगे तब जा कर के विकास होगा। मुद्दा क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव का मुद्दा यही है, युवा को रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, और बूढ़े को आपका सही सम्मान चाहिए। बूढ़ा को जो पेंशन है सही ढंग से पेंशन नहीं मिलता है। आपका यह देखा जाए तो बेरोजगारी भी के साथ साथ आपका करप्शन जो है दिन पर दिन आपका घटना घट रहा है। पर्यटक स्थल में देखे होंगे, पर्यटक लोग जो घूमने यहाँ आए उनके भगनी के साथ आए थे तो यहाँ पर घटना घटा। इसके पहले भी आपका राजगीर में घटना घटा। तो निश्चित रूप से पहले वाला माहौल अभी नहीं है, इसमें लैंड एंड ऑर्डर अभी फेल है। नीतीश जी को लोग नालंदा का बेटा समझकर मुख्यमंत्री बनाया, मगर जो स्थिति लाइन ऑर्डर का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो मौजूदा स्थिति अभी वर्तमान समय में है, वो एक नालंदा का कलंक साबित होते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्या, शिक्षा नाम का चीज़ नहीं, स्वास्थ्य नाम का चीज़ नहीं, फिर किस विकास पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है? नालंदा में है क्या? नालंदा में सिर्फ विकास कल्याण विभाग का हुआ। मैं पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ के नीतीश जी से कि क्या आप सिर्फ कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री रह गए हैं? उनका गृह जिला कहाँ नहीं बलात्कार हो रहा? सरमेरा, बिहार शरीफ, राजगीर पर्यटक स्थल, कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, आप लोग को पता हो। कुछ दिन पहले घूमने आए बच्ची के साथ छेड़खानी हुआ। आए दिन महिला के साथ हो रहा है। जिसे जब इच्छा होता है, जिसको हत्या करने की इच्छा, हत्या कर देता है, बलात्कार कर देता है। शिक्षा के नाम पर कुछ है ही नहीं, कॉलेज में आज तक एक क्लास नहीं होता, स्वास्थ्य नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। नालंदा 15 साल बनाम 15 साल इक्वल टू 0 है। 15 + 15 इक्वल टू 0, जबकि होना चाहिए 30 मगर है 0।